नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एमपी न्यूज में। एमपी की सबसे तेज और सटीक खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती है सिर्फ काम की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। विधानसभा और महिला आरक्षण की गूंज। मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने भोपाल की सड़कों पर भी उतरकर इस कानून को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि महिलाओं को उनका हक तुरंत मिलना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष इसे भविष्य की एक बड़ी सामाजिक क्रांति बता रहा है। किसानों को बड़ी राहत। प्राथमिकता पर गेहूं खरीदी। और इसी समय से राज्य सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब 49 डोरी किसान परिवारों के गेहूं की खरीदी सबसे पहले की जाएगी, जिनके घर में शादी ब्याह का आयोजन है या किसी परिजन का निधन हुआ है। इससे किसानों को संकट के समय तुरंत नकदी मिल सकेगी। जो कि स्वास्थ्य कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन। जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सेवा संबंधी शर्तों और लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने इज्तिमा में 4 मई से पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय की नई पहल। ग्वालियर के कृषि वैज्ञानिकों ने खेती को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए नए शोध किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई नई तकनीकों और बीजों की किस्मों से किसानों की लागत कम होने और पैदावार बढ़ने की उम्मीद है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी रहती है। जबलपुर में रसोई गैस का संकट। जबलपुर शहर में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है। लोग बुकिंग करने के बाद भी हफ्तों तक डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। इस संकट ने आम जनता की रसोई का बजट और समय दोनों बिगाड़ दिया है। सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर होते किसान। मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 27,000 सौर पंप लगाए जा चुके हैं। सरकार अब इसे एक बड़े अभियान के रूप में चला रही है ताकि किसान बिजली पर निर्भरता कम कर सकें और दिन के समय भी बिना किसी व्यवधान के सिंचाई कर सकें। भोपाल में लो फ्लोर बसों का चक्का जाम। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कही जाने वाली लो फ्लोर बसों के पहिए वेतन विवाद के कारण थम गए हैं। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच चल रही खींचतान की वजह से हजारों यात्रियों को ऑटो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा में पुराने चेहरों की वापसी की चर्चा। मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के 28 वरिष्ठ नेताओं के नामों की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि संगठन की मजबूती के लिए इन अनुभवी चेहरों को फिर से मुख्य भूमिकाओं में वापस लाया जा सकता है। कैंसर से बचाव में चावल की भूसी का महत्व। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हालिया शोध में एक उत्साहजनक जानकारी सामने आई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि चावल की भूसी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आंतों के कैंसर को रोकने में मददगार साबित हो सकते। भोपाल मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट निरस्त। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयर इंडिया ने अपनी मुंबई जाने वाली उड़ान को अचानक रद्द कर दिया। समय पर सूचना न मिलने के कारण यात्रियों ने एयरपोर्ट पर काफी विरोध प्रदर्शन। शिवाजी मार्केट के व्यापारियों को कोर्ट से राहत। जबलपुर हाई कोर्ट ने शिवाजी मार्केट की 120 दुकानों पर की जाने वाली कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि व्यापारियों को उनकी बात रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगी। एक फॉर बुरहानपुर में 3 पर पथराव। टीम बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने गई। वन विभाग और राजस्व की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस निकेश में दौरान पथराव में जेसीबी ऑपरेटर और कुछ कर्मचारी चोटे हुए हैं, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा बिंदी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भोपाल के जीटीएस प्लांट में आग का तांडव। भोपाल के एक औद्योगिक प्लांट में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसे बुझाने में दमकल की दर्जनों टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में प्लांट की मशीनरी और स्टॉक पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। अगले 3 दिन बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 से 29 अप्रैल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इससे तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी ठंडक मिलने की उम्मीद है।